गुड मॉर्निंग जी। 2 बज रहे हैं दिन के और मैं लखनऊ के फेमस कुकरेल पिकनिक स्पॉट में हूँ, कुकरेल पार्क में हूँ। बेसिकली पूरा फॉरेस्ट एरिया ये है और घड़ियालों की, कई सारे बर्ड्स की यहाँ पर कई तरह की प्रजातियाँ हैं और औषधि वन यहाँ पर है। तो ये देखिए, तो आज वीक ऑफ था। पिछले 2-3 हफ्तों से कहीं गया भी नहीं था, तो मैंने आज सोचा ये बोर्ड्स में कई बार क्या मैं पीजी से और अपने ऑफिस तक जो रूट है वहाँ पर ये दिखता रहता है मुझे हर बार, कुकरेल पिकनिक स्पॉट एक बोर्ड में। तो मैंने सोचा आज जा ही लिया जाए। देखिए लिखा है यहाँ पर, घड़ियाल केंद्र कुकरेल से देश की विभिन्न नदियों यथा चंबल, गिरवा, शारदा, केन, सोन, रामगंगा, गंगा, बेतवा, घाघरा में 2019 से 20 तक 5,948 घड़ियाल विमोचन किए जा चुके हैं, है ना। तो बेसिकली वही है, घड़ियालों की जो अलग अलग प्रजाति है उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग संस्थानों जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के चिड़ियाघरों में, वहाँ के जूज़ में यहाँ से घड़ियाल जा चुके हैं और विदेशों में भी जा चुके हैं। इवन ये भी लिखा है कि विदेशों में भूटान, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, टोक्यो, इतने 1982 में, 1985 में, 1986 में, 1989 में। उनको रिलीज़ करने का प्रोसेस क्या होता है घड़ियालों को यहाँ से, है ना। तो उस वक्त जो उनकी एज होती है 3 साल होती है, हाइट 1.20 से 1.60 मीटर तक होती है, वज़न 3.5 से 6 किलोग्राम तक होता है ना। अच्छा, ये भी लिखा है देखिए, उनको रिलीज़ करने से कुछ महीने पहले अनिवार्य रूप से जीवित मछली दी जाती खाने के लिए ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे कछुए भी हैं और कछुओं के बारे में जानकारी भी यहाँ पे लिखी हुई। तो देखिए, टर्टल्स, आपने सुना होगा, टर्टल्स बोलते हैं कोई लोग, कोई टॉर्टोइस बोलते हैं। तो उनमें फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, कछुए मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं: स्वस्थ जलीय कच्छप, समुद्री कच्छप और स्थलीय कूर्म। तो जल में रहने वाले कछुओं को कच्छप कहते हैं, यानी टर्टल कहते हैं। पानी में जो रहते हैं उन्हें, जो कछुए पानी में रहते हैं उन्हें टर्टल कहते हैं, और ज़मीन में रहने वाले कछुओं को कूर्म कहते हैं, टॉर्टोइस कहते हैं। और जो ज़मीन पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं, उनको टॉर्टोइस कहते हैं, हिंदी में कूर्म। ठीक है। घड़ियाल 2 से 3 साल नदियों के प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होते हैं, मनुष्यों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाते हैं, उसका मुख्य आहार मछली है। तो एक अच्छा मैसेज यहाँ पर लिखा है। कई लोग डर जाते हैं घड़ियालों को देख के। तो ये बेसिकली वही है, घड़ियालों को संरक्षित करने का ये एरिया अलग अलग उसमें बटा हुआ है। आगे मैं जब गया था तो वहाँ पर औषधि वाला वो था, तो अलग अलग तरह की वहाँ पे मेडिसिन प्लांट थे। मगरमच्छ के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोकोडाइल्स। विश्व में मगरमच्छ की 23 प्रजातियाँ हैं, जिनमें भारत में केवल 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्वच्छ जलीय मगरमच्छ क्रोकोडाइल पैलेस्ट्रेस, खारे पानी का मगरमच्छ, है ना। और घड़ियाल, तो घड़ियाल भी बेसिकली उन्हीं की प्रजाति है, लेकिन घड़ियाल नुकसान नहीं पहुंचाते कोई। देखिए फ़र्क देखिए आप, ये मगरमच्छ है और ये है घड़ियाल। टाइप एक ही हैं दोनों के लगभग, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते आपको। और ये फ़र्क जो है उनमें, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा, मगरमच्छ गाढ़े जैतूनी रंग के चौड़े थुथन स्नाउट वाले मांसाहारी सरीसृप है, मांसाहारी होते हैं ना। और घड़ियाल एक काले भूरे मटमैले रंग का लंबी पतली थूथन वाला, स्नाउट वाला, चोंच के आकार का मत्स्य भक्षी, सिर्फ मछली ये अधिकतर खाते हैं, जिसका शरीर बेलनाकार होता है ना। और क्यों कहते हैं, तो लिखा है इन्होंने, वयस्क नर के थूथन के ऊपरी किनारे पर घड़े के आकार का उभार होता है। देखेंगे आप यहाँ पे तो एक उभार सा है, इसलिए इसे घड़ियाल कहते हैं। मुख्यतः तेज और मध्यम बहाव वाली नदी में वास करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में केवल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और
कतरनिया घाट वन्यजीव विहार में इनका प्राकृतिक वास है। प्राकृतिक नेचुरली वो इन दो जगहों में रहते हैं यूपी में, एक राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और एक कतरनिया घाट वन्यजीव विहार में, ठीक है। और ये मगरमच्छ का उन्होंने लिखा है, तो नदी, झीलों, तालाबों, दलदली स्थानों पर वास करते हैं। आक्रामक स्वभाव के जीव हैं, ये शर्मीले स्वभाव के जीव हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, मछलियों पर ही मेनली ये डिपेंड होते हैं, है ना। जीवन काल 40 से 60 साल का होता है इनका, लगभग 40 से और 28 साल तक का भी हो सकता है मगरमच्छ का। बहुत बड़ा मगरमच्छ जिसके मुंह में मछली बनाई हुई है, ये देखिए हाउ बिग इट इज। चले गए हम मगरमच्छ के पेट में। देखिए यहाँ पे भी ड्राइंग की हुई है मगरमच्छ के पेट पे। इको यहाँ पे हो रहा है, पूरे जलीय जीव, कछुए एंड ऑल। तो वहाँ पर दो बच्चे अपने दादाजी के साथ घूम रहे हैं। सुकून है थोड़ा, नाइस। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र के बारे में थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर है। तो यूपी में संरक्षित क्षेत्र 5,691 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का 33% है। तो यूपी में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसमें संरक्षित जो फॉरेस्ट एरिया है वो 5,691 वर्ग किलोमीटर है।